यक्ष राक्षस पिशाच बंद प्रेत भूत गंधर्व उपद्रवासे भक्षक भक्षक कुंचत ज्वर ऐ फट ह्रीं श्रीं फट हम हुं हे हा रक्षतु स्वाहा। बस मृता, बस। अब जैसे ही तुम इस लक्ष्मण रेखा पर कदम रखोगे, हमें पता चल जाएगा कि तुम वही नागिन हो या नहीं जिसने हमारी आत्मा के 2 हिस्सों को नष्ट कर दिया था। हमारी आत्मा के तीसरे हिस्से को हमने जिस जगह छुपाया है वहां से हटा तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उस तक पहुंचने से पहले नष्ट जरूर कर देंगे। इस चंद्राष्ट भस्म पर अमृत का पैर पड़ते ही हमें तुम्हारा असली रूप पता चल जाएगा नागिन। बढ़ रही आंखों में दुश्मनी आ गई बदले की अब घड़ी छीन लूंगी जालिमों की जिंदगी। रुद्र का कसन है चंद्राष्ट भस्म की मदद से हमारी असली आकृति को कैद कर लिया है। अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपने आप को? कैसे रोके रुद्र का कसन ये जानने से कि हम ही वो नागिन है, वो नागिन जो उन्हें मारना चाहती है। तो हमारा शक सही निकला नागिन। कब तक छुपोगी तुम हमारी नजर से नागिन? एक न एक दिन ये सच हमारे सामने आना ही था, लेकिन हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। इतने वक्त से हमारी आंखों के सामने रही, हमारे परिवार के बीच रही और किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब क्या करोगी तुम? वही करेंगे जो करने हम यहाँ आए हैं। अपना बदला पूरा करेंगे, अपने पिताजी के हथियारे को खत्म कर देंगे। अफसोस, तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा। ये हमारा ख्वाब नहीं, जीने का मकसद है। बस, सोचा हुआ हर मकसद पूरा नहीं होता नागिन, खासकर तब जब मंजिल हम जैसा शक्तिशाली इंसान है। देखते हैं, एक बेटी का प्यार, एक नागिन का क्रोध जीतता है या फिर एक इंसान की शैतानी शक्तियां। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं। एक चींटी की तरह जिसे हम कभी भी मसल सकते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे हम, और वो भी इस अमावस तक। तुम्हें मारकर अपने पिताजी की आत्मा को शांति देंगे हम। देखते हैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों में कितना दम है। हमारी आत्मा के 2 हिस्सों को नष्ट करके ये मत समझना कि तुमने हमें खत्म कर दिया। तुम्हारे आत्मा के तीसरे हिस्से को भी हम नष्ट कर देंगे। नहीं अमृता, क्योंकि अब हम जो करने वाले हैं तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और रेंगते हुए हमारे कदमों में आके गिरोगी, हमारे पैरों के नीचे गिड़गिड़ाओगी।
आखिर क्या करने वाले हैं रुद्र काका साहब? क्या? भाई साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, कहाँ हैं आप लोग सब? जल्दी आइए नीचे। क्या हुआ रुद्र? भाई साहब, हमें शक था, बहुत वक्त से हमारे इस घर पर किसी की बुरी नजर है। अब हम जान गए कि वो कौन है। काका साहब, हमें बताइए, हमारे सुखी परिवार पर किसका बुरा सा है? ये है वो काला साया जो परिवार की खुशियों पर ग्रांड बन के छा गया है। काका साहब, आप भूल रहे हैं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इस घर की बहू है। बहू नहीं अर्जुन, बहू नहीं। रिश्तों की चादर ओढ़े हुए दुश्मन है ये लड़की। बस काका साहब, आप बड़े और हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं और ये लिहाज बना रहने दीजिए। आपके संस्कारों में अपने बहू का अपमान करना उचित होगा, लेकिन हमारे संस्कारों में अपने पत्नी का अपमान सहना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्नी? कैसी पत्नी? जिस पत्नी के लिए लड़ रहे हो तुम, उसकी असलियत तो जान लो बेटे। असलियत? ये आप क्या कह रहे हैं देवर साहब? वही असलियत भाभी साहब जो अब हम जान गए हैं, और शायद काफी वक्त पहले मां सब इस सबको यही समझाना चाहती थी। काका साहब, पहेलियां मत बुझाइए और हमें बताइए कि सच्चाई क्या है। बहू, ये औरत। बस काका, एक शब्द और हम भूल जाएंगे कि आप हमारे काका साहब हैं। अर्जुन, 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 भाई साहब, बड़ों से इस तरह से बात करके आप हमारी परवरिश को अपमानित कर रहे हैं। मासा घर पर नहीं है रुद्र, और इस घर के बड़े होने के नाते इस घर की सुख और शांति की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जब तक मासा वापस नहीं आ जाती, हम चाहते हैं कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। आप बड़े हैं पिताजी, आप हाथ उठा सकते हैं, लेकिन काका साहब हमारे पत्नी के बारे में भला बुरा कहें, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस भंवर में हंसी है जिंदगी, अपना साया भी लगे है अजनबी। हम तो इस घर में सुख शांति चाहते थे, पर इस घर की परेशानी का कारण हम ही बन गए। ये सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए था। हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि रुद्र काकासा की आत्मा के 2 हिस्से को हमने खत्म कर दिया। अगर हम सतर्क रहते तो रुद्र काकासा को हमारी असलियत कभी पता नहीं चलती। अब तो हम बच गए, लेकिन रुद्र काकासा सबको हमारी असलियत बताकर ही रहेंगे, और हम नहीं चाहते कि दादी सा की तरह बाकी सब लोग भी जान जाएं कि हम एक इच्छाधारी ना के। अब हमें ही कुछ करना होगा।
जल्द से जल्द रुद्र काकासा की आत्मा के आखिरी हिस्से को ढूंढना होगा। हमारे जीने का मकसद पिताजी की मौत का बदला है। अगर हमने ये बदला पूरा नहीं किया तो पिताजी की आत्मा हमें हमेशा धुतकारती रहेगी। इससे पहले कि रुद्र काकासा हमारा राज खोले और दादी सा इस घर में लौटाए, हमें रुद्र काकासा को खत्म करना होगा। हमें रुद्र काकासा को खत्म करना होगा। वो देखो, चलो ये सूचना नागरानी को देते हैं। बढ़ रही आंखों में दुश्मनी, आ गई बदले की अब घड़ी, छीन लूंगी जालिमों की जिंदगी। वक्त बहुत कम है अमृता। अमावस्या से पहले अपने दुश्मन को खत्म करना ही होगा। जिस पत्नी के लिए लड़ रहे हो उसकी असलियत तो जान लो बेटे। ये औरत बस कर। एक शब्द और हम भूल जाएंगे कि आप हमारे काकासा हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। सॉरी कहने से वो जख्म नहीं भरेंगे अमृता, जो काकासा की बातों से आपके दिल पे लगे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। काकासा जो कहना चाहते हैं वो सच है अर्जुन। हम आपको धोखा दे रहे हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं आपसे। पर रुद्र काकासा की मौत तक हमें सच छुपाना होगा। अब इस समस्या का हल हमें माँ ही बता सकती है। कल सुबह ही हमें उनसे मिलना होगा। हम बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं। हम अर्जुन को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपना बदला भी पूरा करना है हमें। हम नहीं चाहते कि अर्जुन को हम पर कोई शक हो। हम उन्हें नहीं खो सकते हैं। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए, फिर बिना किसी शिकायत के हम अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के साथ बिताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें रुद्र काकासा के आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढना होगा। बताइए ना, रुद्र काकासा के आत्मा का तीसरा हिस्सा कहाँ है? वो हिस्सा नागलोक में ही है, नागलोक में ही है। और उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे अमृता। लेकिन ये काम हमें त्रिवेणी के इंसानी रूप में आने से पहले ही करना होगा। अमृता, त्रिवेणी रुद्रा की माँ है
और एक माँ बेटी की मौत के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। हम समझ सकते हैं, लेकिन अब हमें जाना होगा। हम घर से दूर ज्यादा देर नहीं रह सकते, वरना अर्जुन के सवालों के क्या जवाब देंगे हम। आप जल्द से जल्द रुद्र काकासा की आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमें खबर कीजिए। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और कल अमावस्या है। हम चलते हैं। सबसे पहले हमें रुद्र काकासा की आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढना होगा। लेकिन ये काम हमें त्रिवेणी के इंसानी रूप में आने से पहले ही करना होगा। आप जल्द से जल्द रुद्र काकासा की आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमें खबर कीजिए। प्रणाम भाषा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज हमारा पहला जन्मदिन है जब आप हमारे साथ नहीं थे। एक माँ के होते हुए उसके बेटे को तुम नहीं मार पाओगी अमृता। एक पक्षी भी अपने बच्चे को नाक से बचाने के लिए लड़ता है। हम तो इंसान हैं और ईश्वर भी यही चाहते हैं, तभी तो उन्होंने हमें जल्दी ठीक कर दिया। हमारे होते हुए हमारे रुद्रा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगी तुम उसका, क्योंकि रुद्रा को बचाने हम पहुंचेंगे। हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं। ये भी जान गई? ये सब क्या हो रहा है साइना? हम जितनी अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, उतना ही लोग ये जान रहे हैं कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। ये क्या? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बस कीजिए अपने ये छुपने छुपाने का खेल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रुद्र काकासा को कोई ना कोई बात जरूर पता है। अर्जुन उन्हें कल रोक लिया, वरना हम ये बात कल ही पता लगा लेते। हम उनसे पूछने ही जा रहे थे, लेकिन हमारे उठते ही काकासा वहां से चले गए। काकासा घर पर नहीं है? कहाँ जा सकते हैं वो? जब हम नागलोक गए थे तब तो वो घर पर ही थे। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। काका साहब हनुमान टेकरी पर क्या कर रहे हैं? हमें अभी पता लगाना होगा। अक्सर बिना बताए कहीं चली जाती है। आज हम जान कर रहेंगे कि अमृता जाती कहाँ है।
किसी भी तरह हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा। ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। किसी भी कीमत पर हम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। शायद गुरु मंत्र हमारे काम आए। हाँ,